हेलो एवरीवन। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सीरियस टॉपिक पे हम आपसे बात करना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट इसीलिए कि आगे आने वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स का भविष्य आपका एक छोटा सा डिसीजन तय करेगा, और सीरियस भी इसीलिए क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। उसमें एक सवाल मेरे पास बड़ा ही कॉमन सा आता है। अक्सर ये वर्ड जो है, ये जो शब्द है ना, ये शब्द पता नहीं कैसे एकदम से चमत्कारी टाइप का लगता है, जिसके कारण लोग या जो आने वाले नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने भी, वो कहीं ना कहीं उसके प्रभाव में आ जाते हैं। उसके आगे पीछे की जो चीजें हैं वो मिस कर देते हैं, कैलकुलेट नहीं कर पाते, और उस चक्कर में उनका एक अच्छा खासा टाइम निकल जाता है। और वो वर्ड है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी। हम आईएएस और पीसीएस के लाइन की बात कर रहे हैं और किसी की नहीं करते। यूपीएससी और पीसीएस की बात करते हैं। इंडिया में इसको एक टफेस्ट एग्जाम के रूप में माना जाता है, और इंडिया में एक तरह से सबसे ऊंचा पोस्ट अगर आपको लेना है तो यूपीएससी का एग्जाम है या पीसीएस का एग्जाम। सिंपल सी बात है। यानी एक वो मुकाम जो सपना होता है सबका, वो जगह आप जाना चाहते हो जिसको लोग जीना चाहते हैं। और उस एग्जाम की तैयारी के लिए सेल्फ स्टडी एक ऐसा शब्द है जो बहुत सारे स्टूडेंट को मोहित कर लेता है, और एकदम से जो फ्रेशर है ना, वो उसके जाल में आ जाते हैं। सवाल ये उठता है, आपको अपने से पूछना चाहिए, सेल्फ स्टडी आप करना चाह रहे हैं, अगर आपने मन बना लिया है तो मैंने कुछ नोट किया है आप लोगों के सब उसके आधार पे कि आप सेल्फ स्टडी क्यों करना चाहते हैं। आपने कभी सोचा है कि आप सेल्फ स्टडी से ही क्यों निकालना चाहते हैं एग्जाम? क्या आपके पास पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से आप कमजोर हैं? दूसरा, किसी से आप मोटिवेट हो गए हैं कि नहीं, उसने सेल्फ स्टडी से निकाला इसलिए मैं भी निकालूंगा या निकाल लूंगी। तीसरा, या एक जिद है, एक ईगो है कि नहीं, हम जब निकालेंगे तो सेल्फ स्टडी से ही निकालेंगे, किसी की मदद मुझे नहीं चाहिए, सब गए भाड़ में, मैं एग्जाम निकालूंगा या निकालूंगी खुद से। उसके अलावा एक ये भी सवाल होना चाहिए कि हमारे पास समय समय की हमारी क्या कीमत है। हम जो इसमें टाइम दे रहे हैं सेल्फ स्टडी के साथ, उस समय की क्या कीमत है, ये भी देखना पड़ेगा। और क्या ये रियली में इतना आसान है? क्या ये रियली में इतना आसान है कि किसी गुरु की, किसी गाइड कर्ता की जरूरत नहीं है? इन सारे सवालों को कवर कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। सारे एक एक सवाल इसको हम कवर कर रहे हैं। पैसे नहीं है, आर्थिक रूप से कमजोर है। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं आर्थिक रूप से कमजोर है, रिमोट एरिया में रहते हैं, और मैं सेल्फ से कर रहा हूं, मैं यूट्यूब पे देखता हूं, इधर देखता हूं, उधर देखता हूं, अलग अलग ग्रुप्स में मैं जुड़ा हूं, वहां से जो आता है उसके अकॉर्डिंग प्लान बनाते हैं, करते पढ़ते हैं। देखिए, पहली एक बात की ऐसा नहीं है, पहला ही सवाल है, ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी से नहीं निकाला जा सकता, ये भी नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि प्योर सेल्फ स्टडी से एग्जाम निकल जाता है। इसके बीच में कुछ है, वो समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप में से सवाल आएगा कि पैसे बहुत मेरे पास नहीं है, ये वो। देखो, एक प्रैक्टिकल बात है कि आप जब तैयारी करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों से जूझते हैं। कोई अगर एथलीट बनना चाहता है, कोई अगर एथलीट में दौड़ निकालना चाहता है, कोई भाला फेंक ही करना चाहता है, बैडमिंटन प्लेयर बनना चाहता है, तो सपने को जीना पड़ता है। उसके लिए कई सारी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, आप आज के डेट में एटलीस्ट यूपीएससी पीसीएस में कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां आप बहुत कम कीमत पे, आप एकदम रिमोट लोकेशन पे रहते हैं, आपको टाउन में जाकर भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है और बहुत कम कीमत पे अवेलेबल है। और आप 20 साल के हैं, 22 साल के हैं और 22 साल के हैं, आपके अंदर अगर वो जुनून है और आर्थिक रूप से कमजोर भी है, वो जुनून भी है, तो कुछ ऐसा कीजिए जिससे कुछ पैसे अरेंज हो जाए। ट्यूशन पढ़ा के, कहीं पे कुछ काम करके, शर्म की क्या बात है? आप खुद के पढ़ने के लिए खुद से पैसे जमा कर रहे हैं, इसमें शर्माने की क्या बात है? और मैंने बोल रहा हूं कई सारे प्लेटफॉर्म है जहां बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम
कीमत, नॉमिनल फी में आपको एक बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता है। तो ये कहना कि बहुत 2 लाख 4 लाख देके ही हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये गलत बात है। ये एक गलत डिफेंड करना है। देखिए ये कड़वी बात है, बहुत लोगों को चुभेगी, बहुत लोगों को चुभेगी, और पैसे पे आके अटक जाते हो, पैसे पे आके स्टक हो जाते हैं। तो मेरा काम है आपको आईना दिखाना। उसमें आपको अगर चुभ रहा है तो भी अच्छी बात है, चुभना चाहिए, सही हकीकत अगर चुभता भी है तो आपके फायदे के लिए आप 2-4 बात बोल दोगे मुझे सोशल मीडिया पे, इससे ज्यादा क्या करोगे। लेकिन एक सही चीज की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मैं लगातार आज से नहीं, मैं 10 साल से ये चीज देख रहा हूं, और ऐसे कई सारे स्टूडेंट मेरे आंख के सामने आए और निकल गए, और एक पीटी तक नहीं निकला। और हर बार यही होता था, सेल्फ स्टडी से मैं यहां पहुंचाऊं, वहां पहुंचाऊं और वहां पहुंचाऊं। बट दूसरा है, तो ये इसको आप दूर कीजिए, जैसे दूर करना है वैसे दूर कीजिए। आप टीचर से बात कीजिए, एकेडमी से बात कीजिए, आप उस तरह के इंस्टीट्यूट को ढूंढिए जहां पे गाइड भी मिले, और उस तरह से और उतना उसको अरेंज कीजिए। ये आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसके बाद अगला सवाल है कि किसी से मोटिवेट हो गए। ये बड़ा ये बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो इस चक्कर में फंस गए हैं एक्चुअली। अब वो इस चक्कर में क्यों फंसे हैं? क्योंकि कोई सिलेक्शन ले लिया, कोई टॉपर हो गया, अब उसने इंटरव्यू दिया। 5 मिनट का इंटरव्यू होता है, 10 मिनट का इंटरव्यू होता है, अलग अलग चैनल पे, अलग अलग कोचिंग में, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में। अब आप उनकी भी मजबूरी समझिए। अब मैं एकदम कड़वी बात कहता हूं, ये आपको अमूमन नहीं सुनने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन इसको समझिए कि टॉपर्स भी जो होते हैं ना, वो लोग भी कई बार दिखावे के चक्कर में बोल बैठते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी की, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता। वो लोग कई बार पढ़ चुके होते हैं, कहीं से नोट्स ले रहे होते हैं, कहीं से प्रॉपर गाइड ले रहे होते हैं, और उसके बाद वो एग्जाम देके उसको क्रैक करते हैं। कई लोग तो बहुत पहले पढ़ चुके होते हैं, वो 4 साल से खुद पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, एक सही ट्रैक पकड़ रखा है। अब वो मान लो 2 साल और उनको पढ़ना पड़ गया अकेले, तो वो जाके बोलेंगे नहीं मैंने सेल्फ स्टडी किया। या किसी जगह उन्होंने देखना, मेरे ही कुछ स्टूडेंट, हाँ मैंने सर से पढ़ा है, और दूसरे प्लेटफॉर्म पे हाँ मैंने सेल्फ स्टडी की है, तो डिफरेंस हो गया ना। तो ये डिफरेंस आपको, क्योंकि अब वहां बैठे हुए हैं, अब वहां पढ़ा नहीं तो वहां का नाम ले नहीं सकते, तो वो भी बोलेंगे यार कम से कम बोल दो कि मैंने खुद से पढ़ा है, दूसरी जगह का तो नाम मेरे यहां पे मत लो, तो हाँ भाई मैंने खुद से पढ़ा है। तो ये जो टॉपर्स के इंटरव्यू आते हैं ना, ये सबसे ज्यादा मिसगाइड करते हैं स्टूडेंट को, नए स्टूडेंट को, क्योंकि नया स्टूडेंट को फॉलो करना चाहता है, तो और चीज तो फॉलो करता नहीं है, ये वाला फट से फॉलो कर लेता है क्योंकि इसमें पैसे बचते हैं। माने एक गजब का एक टेंडेंसी है जहां पे स्टक कर जाना। इसको भी मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा अभी। तो इस तरह के इंटरव्यू, और आप उनके बैकग्राउंड को नहीं पता है आपको कि वो कितना सही है, कितना गलत है, वो किस तरह से अपने स्टडी को सेल्फ में ले रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उनको किस तरह का सपोर्ट हो सकता है। उनके चाचा भाई, कई सारे लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो उनको प्रॉपर गाइड कर देंगे, बिना कोचिंग में जाए, उनके नोट से ही, उनके गाइडेंस से ही वो पढ़ लेगा। इसको भी तो गुरु कहते हैं। उनके रिलेटिव, उनका भाई या कोई और बन गया तो वो भी तो उसके लिए टीचर हो गया, या उसके लिए मेंटर हो गया जो गाइड कर रहा है। तो अब वो बोलेगा मैंने सेल्फ स्टडी से किया, वो तो बोलेगा नहीं मैंने इसने मुझे पढ़ाया है, ये नहीं बोले हाँ उसने मुझे सपोर्ट किया है। वो सपोर्ट किस रूप में था, वो आपको क्या पता है? नहीं पता है, मुझे पता है किस रूप में होता है। तो इसीलिए ये इस चक्कर में मत आइए, आप सेल्फ एनालाइज कीजिए कि आप कहां हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है जहां पे गड़बड़ी होती है। इसके बाद तीसरा होता है, एक होता है जिद। मैंने इस जिद में, और खास करके ये बैकग्राउंड के कारण एक जिद डेवलप हो जाता है कि मैं ना सेल्फ स्टडी से ही निकालूंगा, चाहे 4 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। और कई स्टूडेंट, मुझे लिटरली नाम याद है, मैं नहीं बताना चाहता, मतलब मैंने उसका क्या था कि सर मैंने पहले अटेम्प्ट में निकाला, बस थोड़ा सा मिस हो गया, तो मैं मतलब 90 के आसपास, 98 के आसपास पहुंचा, 2 नंबर या 3 नंबर से नहीं हुआ फलाना। अगले साल पता चला 5-6 नंबर पीछे। सर इस बार तो मैं निकाल दूंगा, इस बार मेरी तैयारी बहुत बेहतरीन है, मैं सेल्फ स्टडी से ही निकालूंगा। और चलो ठीक है, गलत प्रीलिम्स निकल गया, एक बार मेंस भी निकल जाएगा। तो ये जो, और समझिए इसको कि, और समय की कीमत देखिए क्या है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको 5 साल लग जाता है, और सेल्फ में लगे हुए तब भी क्रैक नहीं होता। क्या आपके समय की कीमत ही नहीं है?
आपने 1 साल, 2 साल, 3 साल सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिया कि आपको एक जिद थी, और वो बेवकूफाना जिद आपने पाल रखी थी कि मैं सेल्फ से करूंगी, जबकि आपको पता नहीं है कि उसमें क्या किया जाता है। हाँ, उसने किया था इसलिए हम करेंगे। और सेल्फ के चक्कर में मोटी मोटी किताब, मोटे मोटे नोट्स बना बैठे, पहले ही रीडिंग में पूरा नोट्स बना दिए, पता ही नहीं कि इंपॉर्टेंस कौन है और कौन इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, क्योंकि आपको बताने वाला कोई नहीं, और आपने एक कीमती समय बर्बाद कर दिया। ऐसे ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट से मेरा पाला पड़ता है, 1-2 से नहीं पड़ता है। आप इंडिविजुअल हो सकते हैं, आपके आसपास इंडिविजुअल हो सकता है, मेरे पास हर क्षेत्र के, हर कैटेगरी के, हर एग्जाम के स्टूडेंट है जो इस तरह की बचकानी हरकत करते हैं, और कई बार करते ही रहते हैं, समझाने के बाद भी करते रहते हैं। तो समय की कीमत नहीं समझते हो आप। जो काम 2 साल में मान लीजिए कर सकते हैं, उसको आपने 6 साल लगा दिया। उस 4 साल में जो स्ट्रेस सहा है, जो दर्द सहा है, जो अपने ऊपर पैसे खर्च किए हैं आपने, वो कहां गया? उसका कोई मतलब नहीं था। और उसी को थोड़ा समेट के आप साल भर के अंदर या 2 साल के अंदर अपने आप को अगर क्रैक कर लेते एक बेहतर मेंटर, बेहतर गाइड के साथ, तो कहां से गलती है ये? आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है या आपको सिर्फ खुद से एग्जाम क्वालिफाई करना है? दोनों में अंतर है। मतलब आप अगर जिद ठाने हुए हैं कि हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है, और वो भी खुद से करना है। एक तो क्वालिफाई करना है तो हमको जैसे मदद मिले, हमको भाई पास करना है, ये बता दो, वो बता दो, कोई भी हम कहीं से प्रॉपर गाइड के कारण हम साथ में चलेंगे। और ये है कि नहीं, हम खुद से ही करेंगे। तो वो आप तय कीजिए कि आपको कैसे करना है। आपको क्वालिफाई करना आपके लिए मायने रखता है कि सेल्फ स्टडी के साथ क्वालिफाई करना मायने रखता है। इसको आपको समझना पड़ेगा। आप इससे बच नहीं सकते, इससे इनकार नहीं कर सकते, कोई सीन ही नहीं है बचने का। और लास्ट है कि क्या ये रियली में इतना आसान है कि आपको गुरु की जरूरत नहीं है? गुरु का मतलब होता है कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ही नहीं, उसका मतलब होता है प्रॉपर गाइड करने वाला मेंटर। वो आपके दोस्त भी हो सकते हैं, आपका कोचिंग भी हो सकता है, आपके टीचर भी हो सकते हैं, आपके सीनियर भी हो सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली गाइड टाइम टू टाइम आपको करे। तो क्या जरूरत नहीं? आप एक बात बताओ, इतना टफेस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, मतलब आप अगर बैडमिंटन खेलना चाहते हैं, आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, आप एथलीट बनना चाहते हैं, आप भाला सिंपल फेंकना चाहते हैं, कौन नहीं जानता भाला ऐसे करेंगे फेंक देंगे। इतनी बड़ी बात है भाला फेंकना? बड़ी बात है उस लेवल पे फेंकना, बड़ी बात है उस लेवल पे फेंकना। उसके लिए जो छोटी छोटी स्किल, जो छोटे छोटे टैलेंट है, उसको कौन सी, जो उसके अंदर जो कमियां होती है फेंकने वाले पे, उसको कौन सिखाता है? उसका मेंटर सिखाता है। तो आप जो इस एग्जाम, इतने टफेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इतने बड़े सपने की तैयारी कर रहे हो, और पीछे में सपोर्ट में आपने रखा ही नहीं है किसी को जो आपको प्रॉपर गाइड करे और ये करे। कभी इधर से 2 वीडियो देख लिया, कभी उधर से 2 वीडियो मोटिवेट हो गए, कभी इधर से कुछ कर लिया, उधर से कर लिया, सब कुछ बिखरा के ताश नश करके रखे हो, और चाह रहे हो कि वो रिजल्ट आ जाए। तो कैसे आएगा? मतलब इस तरह की जो चीजें जो दिखती है कि यहां से फेंका और वहां पहुंच गया, भाला ओलंपिक जीत के आ गए, उसके पहले जो पेन सहा है नीरज चोपड़ा ने, जो अपने मेंटर, जो उसके गाइड करने वाले थे, उसकी जितनी डांट और जो उसके डिसीजन को फॉलो किया है उसने, ये वैसे ही हो जाता है कि उसके लिए चाहिए। और यहां तो आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां गलाघाट प्रतियोगिता पड़ी है, छोटी से छोटी, यहां पे तो, और यहां वहां तो भाला फेंकना दिख रहा है कि फेंकना, इस एंगल पे फेंकेंगे, उस एंगल पे फेंकेंगे, 4 घंटा दौड़ लगाएंगे, फलाना ढिमाका। यहां तो आपको पता ही नहीं है, यहां तो अथाह सागर है। छोटी छोटी गलतियां, एक एक लाइन की गलतियां मेंस के आंसर में निगेटिव इंपैक्ट डाल देती हैं। उसको कौन सिखाएगा आपको? प्रीलिम्स के इस अथाह सागर में आपको इतना ही पढ़ना, वो कौन बताएगा? या आपने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है? जो थोड़ी गड़बड़ी है उसको ठीक करना कौन बताएगा? मेंस में आपको आंसर राइटिंग करना, अपने पॉइंट्स को सही तरीके से अरेंज करना, आंसर के अंदर फ्लो लाना, ये कौन सिखाएगा? इंटरव्यू में बैठते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, ये कौन बताएगा? तो इसके लिए जरूरी होता है, एक गाइड की जरूरत होती है जो आपको सही तरीके से गाइड करे। और आप इससे अगर आप इनकार कर रहे हो, आपको लगता है कि नहीं, अब ये बताइए कि इतनी सारी चीजों को अगर आप सेल्फ मैनेज कर रहे हैं, अब इतनी सारी सर्कमस्टांसेस आ गए हैं, अब इतनी सारी चीजों को आप अगर अकेले मैनेज कर सकते हैं, अकेले मैनेज कर सकते हो, वो भी 2 साल के अंदर, तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है? लेकिन इन सारी चीजों को देखते हुए
अगर आपको ये करने में 6 साल लग जाए तो आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको किसी न किसी की मदद लेनी चाहिए किसी भी रूप में। तो ये जो ईगो आपने पाल रखा है बहुत सारे स्टूडेंट ने, और ये सारा एक और टॉपिक में हम आएंगे कभी, तो इससे बचिएगा हमेशा। ये एकदम से रिस्की है और ये आपके समय को खराब करता है आपको, क्योंकि स्टार्टिंग का जो स्पार्किंग टाइम होता है ना, जब से फ्रेश ग्रेजुएशन से निकलते हैं, उस समय जो स्पार्क होता है, उस समय की जो एनर्जी होती है, उसको अगर सही डायरेक्शन दे दिया जाए तो वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो तुरंत कन्वर्ट होगा। लेकिन उस समय जो इधर उधर बिखर के खत्म हो गया मामला ना, तो फिर वो कितना लंबा जाएगा और कहां जाएगा फिर उसको नहीं जान सकते। तो वो जो एनर्जी है ना, वो स्टार्टिंग में मत बिखराइए, वो आपकी पूंजी है, वो बिखर गई तो कहानी खत्म। तो शुरू में जो एनर्जी रहता है ना, उसी टाइम में आप सही लाइन लेंथ पे होते हो, और उस समय आपको चाहिए, क्योंकि आप इतने इमेच्योर होते हैं इस लाइन में कि आपको कोई भी सीनियर भी बरगला सकता है, गलत ट्रैक पे जा सकते हैं। कई बार तो ऑलरेडी गलत ट्रैक पे जाए हुए को सीधा करके उसका रिजल्ट आया है, लाना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती है। अब ये देखो कि इसमें इतनी सर्कमस्टांसेस में आप क्या इतने मैच्योर हैं कि इसके साथ आप सारी चीजों को वेल प्लान करके 2 साल के अंदर आप क्रैक कर सकते हैं, और नहीं है तो आपको फिर जरूरत है, और आपको फिर जरूरत ही है, क्योंकि आपकी समय कीमती है, और समय की कीमत नहीं है फिर कोई बात नहीं। तो जो सेल्फ स्टडी को लेकर चल रहा था और जो नहीं चल रहा था, इसको एक बार दूर कीजिए। और जो पढ़ते हो ना और जो देखते हो वो हमेशा सही होता है, ये बात नहीं है। तो जो सिलेक्टेड लोग जो हमेशा कहते हैं, तो उसके पीछे क्या क्या है वो तो नहीं बताएंगे, उनकी मजबूरी है, वो क्या बताएंगे 5-10 मिनट के अंदर में, वो तो बता नहीं पाएंगे। तो वो उन चीजों को भी आप समझिए, ठीक है। तो होपफुली कि ये जो कंफ्यूजन है नए स्टूडेंट्स को का वो दूर हो गया होगा, और अब देखो कि आपको क्या करना है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और जो भी और कुछ पूछना हो तो आप बता सकते हैं।